दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। तो देखिए, लगातार जमानत पर बातचीत हो रही थी उनकी, और ये जाहिर तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है, देश भर में चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी यही चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। केजरीवाल को फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। स्वाति, क्या जानकारी है? ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। जमानत अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे। और सबसे अहम बात आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे, क्योंकि दिल्ली में 25 जून को मतदान होना है, यानी छठे फेज में मतदान होना है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत है। इसके साथ ही पंजाब दूसरा राज्य है जहां पर 1 जून को मतदान होना है, और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। जिस तरह से शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, और आपने देखा था कि पिछली सुनवाई में लंबी बहस चली थी, उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये जो है अदालतन दोषी नहीं है, ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन ईडी नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, लेकिन कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई में जिस तरह से टिप्पणी की थी, इससे आज उम्मीद जताई जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के लिए और जाहिर सी बात है पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए भी काफी खुशी वाली बात होगी, क्योंकि पूरे देश भर में चुनावी मौसम चल रहा है। चुनावी घमासान में सभी चाहते थे इनकी पार्टी के लोग कि उनको जमानत मिले, और हुआ भी वही। फिलहाल ये एक राहत बनी, बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। स्वाति जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के। और ऐसे में जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर सीधा असर देखने को मिल रहा था। और दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, और जब मुखिया ही जेल में बंद हो तो इसका असर भी चुनाव प्रचार में देखने को मिलता है। तो ऐसे में बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 जून तक जो है वो अंतरिम जमानत दी जाती है, लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी 1 जून तक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे, और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार सरेंडर करना पड़ेगा। अब सवाल देखिए यही है, क्या प्रचार कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन एक डेडलाइन आप बता रही हैं कि एक डेडलाइन के साथ उनको ये राहत मिली है, यानी कि अब प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, आपने पिछले जब बहस लंबी चली थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दौरान आपने देखा था कि बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 साल के बाद चुनाव आता है, और ऐसे में इस वक्त जो है वो प्रचार करने के लिए राहत दी जा सकती। लंबी बहस चली थी, दलीलें रखी गई थी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रख रहे थे, और उस दौरान जो लंबी बहस चली थी, उसी दिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि आज राहत मिल जाएगी, लेकिन उस दिन जो है वो फैसला नहीं आ सका था, आदेश नहीं आ सका था। और आज आम आदमी पार्टी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, और कहा जा सकता है कि ये बड़ी राहत है। और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से अगर हम जोड़े तो कहा जा सकता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत है। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जब सुप्रीम तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था, तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की।
अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल। Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. एक नहीं, जो जून को उनको सरेंडर करना है, 1 till 1 जून, एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2 जून। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है, और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं, और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है, और ये इस बात का साबित होता है कि We are hoping that this order is uploaded today, and then we'll initiate appropriate procedure for this release, including passing of actual release orders, etc. So we are hoping it will happen today itself, and we'll try for today itself. एक बार हिंदी में बता दीजिए कितना बड़ा राहत है अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो मैं ये कह रहा हूं कि आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीज डायरेक्ट किया है मिस्टर अरविंद केजरीवाल का, और ये ऑर्डर 2 जून तक ऑपरेट करेगा। और ये एक हम बहुत दिनों से इसकी अपेक्षा कर रहे थे, इस ऑर्डर की, और आज ये फाइनली आ गया है। अरविंद जी का काफी समय ऑलरेडी, इनका अरेस्ट ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के इम्पोज होने के बाद हुआ है, तो काफी समय जो कैंपेन का या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। तो ये ऑर्डर बहुत सही समय पे आया है, और अब जो समय है वो कम से कम जो उनका मुख्य कार्य है, जो वो एक नेशनल पार्टी का लीडर है और इंडिया अलायंस के लीडर है, वो अपना कार्य कर सकते हैं। और देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को